तो आईपीके में यंगेस्ट मास्टर एवर की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, इविल स्पिरिट के डेन के अंदर सबसे पावरफुल जो वेल टाइप इविल स्पिरिट था वो अपने इंसान बने हुए व्हाइट स्नेक को खा जाता है कि ऊपर से अपने यंग आ जाता है उस अर्थ ड्रैगन फॉर्मेशन को एक स्लैश में काट के। जिसके बाद अब इस एपिसोड के शुरुआत में अपनी यंग को देख के यह वेल वाला इविल स्पिरिट मन में सोचता है कि क्या यह बंदा स्पेल कास्टर ना होने के बावजूद भी स्पेल को ओपन कर दिया। नहीं जरा रुको, यह बंदा वो डिवाइन हेवन स्पेल कास्टर भी नहीं है और वो फॉर्मेशन भी क्लोज नहीं हो रहा है। तो यारो, इससे पहले ट्रांसलेटर ने डिवाइन हेवन को कुछ और नाम दे दिया था, तो मेरे को भी लगा कि शायद इस स्पेल को बनाने वाले और अपनी इस वेल वाले स्पीड को पकड़ने वाले बंदा कोई और होंगे जिसके लेगेसी को डिवाइन हेवन कंटिन्यू किया था। लेकिन अब उस बात को क्लियर करके इस तरह अपना वेल वाला इविल स्पिरिट मन में सोचता है कि अपनी यंग की मदद से वो लोग इजीली भाग पाएंगे। लेकिन अब उस बात से अनजान इस अपना यंग उस एबिस में अपियर होने के बाद ही क्या देखता है, अपना व्हाइट स्नेक वो इंसेन बना हुआ है जो कि अपने यंग के कमांड को भी नहीं सुन रहा है। तो अपना यंग यहाँ फोर्सफुली अपने व्हाइट स्नेक को समन करता है, जिससे खींचे आने के बाद ही अपना व्हाइट स्नेक बेहोश हो जाता है। जिस चीज को अब देख के उस अपने यंग कहने लगता है कि हाँ, बाद में तेरा एक्सप्लेनेशन मैं सुन लूंगा, ये रिलीफ है, तेरे को कोई चोट वगैरह नहीं लगा है। जिस बात का जब उसने अपना व्हाइट स्नेक बेहोश से उठ के दे पता उससे पहले वो जाइंट वेल वाला इविल स्पिरिट कहता है कि ओए इंसान, मेरी बात सुन, तू जो उस फॉर्मेशन को काट डाला है ना, उसको जरा बड़ा करके काट इस बार, जिससे मेरे लिए वहां से गुजरना आसान हो सके। अगर तू ऐसा करेगा तो तू यहाँ क्या करेगा, मैं इस करे में कोई फिक्र नहीं करूंगा। जिस बात का सुन के उसने अपनी यंग भी लाइक, क्या ये जाइंट फ्लोटिंग फिश मेरे से बात कर रहा है। लेकिन खैर वो बाहर इस जाइंट इविल स्पिरिट को कहता है कि मेरे लिए ये करना मुश्किल नहीं है, लेकिन तेरा एटीट्यूड मेरे को पसंद नहीं आया। और तो एक बात बता, अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तब? जिसका जब मैं अब उस तरह अपना वेल वाला इविल स्पिरिट बाकी सारे इविल स्पिरिट को कहता है कि मेरी बात सभी इविल स्पिरिट सुनो, हमारे लिए रास्ता ओपन हो चुका है। तुम लोग को बस इस इंसान को निपटा देना पड़ेगा, जिससे हम सभी आजाद हो जाएंगे। जिसका अब जब में जैसे देख सकते हो बाकी जितने भी सारे इविल स्पिरिट थे वो सब के सभी अपियर होने लगते हैं। अपने यंग के ऊपर अटैक करने जब आते हैं तब उससे अपने यंग कहने लगता है कि अब तू पहाड़ जितना इविल स्पिरिट का बच्चे तू खुद आने के बजाय उन चुन्नू मुन्नू को भेज रहा है। लेकिन खैर ये बात तो अब उस तरफ कोई भी इविल स्पिरिट सुनने वाला नहीं था। तो यहाँ अपने यंग डिसाइड करता है कि वो उस टेक्निक को यहाँ आजमा के देख लेगा जिस टेक्निक को एक्चुअली उसने डेवलप किया था इन्हीं तरह के इविल स्पिरिट के साथ सामना करने के लिए। जो सोच के साथ साथ ही जैसे कि देख सकते हो अपना यंग वो ड्रैगन के हॉर्न से बना है डैगर को निकल लेता है और वो स्पेशल टेक्निक भी परफॉर्म करते वक्त इस अपना इविल वेल वाले स्पिरिट को प्रेशर क्लियरली महसूस हो जाता है कि इस ह्यूमन की टेक्निक उसे हार्म कर सकता है। लेकिन अब वो टेक्निक का बार इसके पास आने से पहले अपने यंग मन में सोच रहा है कि बस एक ही बारी से इन सभी को निपटाने के लिए उसे प्रिसाइसली इस टेक्निक को कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसा कि उसके मास्टर ने एक बार कहा था। जो सोच के साथ साथ ही अपनी यंग के पिछले वाले जिंदगी के मास्टर के सीन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी यंग को एक टेक्निक जब एक्सप्लेन कर रहा था तब उसमें एसेंस, एनर्जी एंड स्पिरिट्स में से ये टेक्निक स्पिरिट के ऊपर टारगेट करता है, जो कि सिचुएशन कब होता है, मार्शल आर्टिस्ट को, स्पेलों को और स्पिरिटों को भी प्रेसाइज वाइब्रेशन कंट्रोल, उसकी डिकिंग फोर्स, डायरेक्ट एसेंस लाइक सोल को भी स्लैश कर सकता है। तो यारो, इस टेक्निक में वो जो की फैक्टर अपनी अंक का स्पेशलिटी कह लो या उसने जन्म ही लिया है ऐसे बॉडी को लेके जो कि डिकिंग फोर्स को प्रैक्टिस कर सकता है, वो चीज प्रेसाइज वाइब्रेशन कंट्रोल टेक्निक से इम्ब्यूड होने के बाद इन इविल स्पिरिटों के लिए लिथैलिटी बन जाता है। जो लिथैलिटी अपनी यंग ने उस डैगर में कॉन्सेंट्रेट करके इस अबिस जैसे जगह के ऊपर फेंक देता है, जिससे अपनी यंग के लिए एक नई टेक्निक बन जाता है, जिस टेक्निक का नाम एक्सप्लोसिव फोर्स शॉट टेक्निक, जिसके शॉक रिपेल से बाकी सारे वो चुन्नू मुन्नू इविल स्पिरिट के साथ साथ ये अपना वेल वाला इविल स्पिरिट भी निपटा जाता है भाई। जो निपट जाने की आखिरी मोमेंट में अपने इविल स्पिरिट मन में सोच रहा है कि मैंने सालों तक इंड्योर किया, इसमें कैद रहा, जब मैं रिलीज होने वाला ही था बस ऐसे में मर जा रहा हूँ। जो वो तो मर गया है अपनी यंग के सामने आने के बाद, जिससे उसका सपना सारे इंसान को मार डालने का वो सपना भी वहीं पे चकनाचूर हो जाता है। इसलिए वहां से सेंस उठ के
हम लोग हमारे यांग और अपने व्हाइट स्नेक को देखे जाते हैं, तो यारो यहाँ अपने यांग अपने व्हाइट स्नेक को ब्लू हॉर्न कह के पुकारता है। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ अपने व्हाइट स्नेक को मैं भी ब्लू हॉर्न कह के ही पुकारूं। जिस बात को छोड़ के जब उस तरह अपने यांग अपने मतलब ब्लू हॉर्न के होश में लाने की कोशिश करता है, तब वो होश में आने के बाद ही एकदम चौंक जाता है अपनी यांग को सामने देख के। जिसके बाद जब वो आसपास देखता है कि इविल स्पिरिटों के रेमनेंट एसेंस चारों ओर भरे पड़े हुए हैं, जिस कारण में उसे कोई आइडिया नहीं है वो अभी होश में आ रहा है। इसका मतलब क्या, अपनी यांग ने इन सभी को मारा है। लेकिन अभी वो सारी चीजों को भी जब अपना ब्लू हॉर्न सोच रहा था, तब उससे पहले अपने यांग कहता है कि अबे ओए, तूने तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि तू अकेले सब कुछ संभाल लेगा। ये क्या था बे, तू तो इवन मेरे को भी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाया था। जिसका वजह में उस अपना ब्लू हॉर्न सिर्फ सॉरी ही कह पाता है और एक्सप्लेनेशन देता है कि वो जब एविस में इंटर किया था ना, तब उसका सामना फॉर्मेशन के गार्डियन टाइप एक बंदे के साथ हो गया था, जिसके साथ लड़ाई शुरू करते ही वो अपने सैनिटी को खो दिया था। जिस बात का सुन के उस अपने यंग भी लाइक, अच्छा चल चल, हम लोग वैसे ही बेहद ज्यादा टाइम का बर्बाद कर चुके हैं और तू ओके है तो सब कुछ ठीक है। जिस बात को लेकिन आप सुन के उससे अपना ब्लू हॉर्न भी लाइक, अरे भाई रुकना, मेरे को जरा रेमनेंट स्पिरिट के एसेंस को ऑब्जर्व करने देना, अगर मैं कर लूंगा। ये बात बोलने के बाद अपना ब्लू हॉर्न कुछ कह पाता उससे पहले अपने यंग कहता है कि अरे देखो तो जरा, तू पहली बात तो बड़ी कॉन्फिडेंस से जो कहा था उस चीज को नहीं कर पाया, उसको ऊपर से मुझे आना पड़ा तेरे को बचाने के लिए। पता है मेरे को 4 मेन मेरिडियन का एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी को स्पेंड करना पड़ा यहाँ पे, जिस चीज को तू तो एकदम ही खारिज करके इन अवर रेमनेंट स्पिरिट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। जिन सारे बातों के जब में उस तरह आप अपना ब्लू हॉर्न को देख रहे हो, एकदम ही बेबी जैसा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए अपनी यंग की तरफ देखने लगता है कि भाई ऑब्जर्व करने देना भाई, वरना मैं रो दूंगा। लेकिन अब उस अपने यंग इस चीज को देख के जरा सा मूव नहीं होता है। वो कहता है कि अब क्या तू सच में इस तरह क्यूट एक्ट करेगा मेरे सामने। जिस कब्जा में उस अपना ब्लू हॉर्न कहता है कि अच्छा चल छोड़, तो अगर मेरे को इन रेमनेंट स्पिरिट को ऑब्जर्व करने देगा ना, तब मैं तेरे को की के बारे में बताऊंगा। तो अब एक की क्या बला है, ये की है मीडिएट हेवन फ्लावर रेन का। तो अब यारो समझ रहे हो, अपने टैंग फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट टेक्निक मीडिएट हेवन फ्लावर रेन, जो कि टैंग फैमिली के सारे डिसेंडेंट के लिए एक लॉक टेक्निक था, उसके की सिर्फ अपने व्हाइट स्नेक के पास था। जिसके बारे में ही अब अपना व्हाइट स्नेक कहने लगता है कि किस तरह इनविजिबल गेस्ट ने उसे उस सॉर्सरी के जार में हजारों सालों के लिए बंद करने से पहले की के बारे में बताया था, ये बोल के कि अगर फ्यूचर जनरेशन का कोई भी बंदा उसको डिस्कवर करे ना, तब उस फ्यूचर जनरेशन के बंदे को की के बारे में बता देने का। जो बात बोलने के बाद अपने इनविजिबल गेस्ट ने एक थ्रेट भी दिया था कि शायद अपना व्हाइट स्नेक एग्जैक्टली अपने इनविजिबल गेस्ट ने जैसा कहा वैसा नहीं करेगा, लेकिन उसे इन दी एंड सर्वाइवल के लिए उसी के फ्यूचर जनरेशन के किसी का फैमिलियर भी बनना पड़ेगा और की के बारे में बताना पड़ेगा खुद के सर्वाइवल के लिए। जिन सारी अब बातों को सुन के उससे अपने यंग कहता है कि अच्छा, तो जैसा मेरे एंसेस्टर ने कहा था तू मेरा फैमिलियर बन गया, लेकिन तू एक बात बता, इससे पहले तूने की के बारे में कहीं मेंशन क्यों नहीं किया? जिसका जब मैं जैसे देख सकते हो अपना व्हाइट स्नेक वही बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगते क्यूट बन के की, अरे यार मैं इस की को कंडीशन रखने वाला था मेरे फ्रीडम के लिए। मतलब तू ही बता ना, मैं किस तरह नेक्स्ट जनरेशन के लिए हजारों साल के लिए एक जार में फिर से बंद हो जाऊं सिर्फ एक टूल बनने के लिए। लेकिन मैंने तेरे साथ मेरे फेट को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं यार बनूंगा ना तेरा फैमिलियर, मैं आपसे तेरे को जितना हेल्प चाहिएगा मैं तेरे को उतना हेल्प करूंगा। जिस बात कब सुन के उससे अपने यंग भी लाइक, अच्छा चल और रो मत, पहले बता कितने टाइम लग जाएगा इन स्पिरिटों को ऑब्जर्व करने के लिए तेरे को। जिस कब्जा में उससे अपना व्हाइट स्नेक भी लाइक, क्या सच में तू मेरे को ऑब्जर्व करने देगा? उसका जवाब अपने यंग देता है कि यार मुझे पूछ लेना चाहिए था तेरे को कितना वक्त लगेगा इन स्पिरिटों को ऑब्जर्व करने के लिए। खाम का मेरे को तेरा और रोना धोना पास्ट की स्टोरी वगैरह को सुनना पड़ा, जिससे अभी इरिटेशन को देख के उससे अपना व्हाइट स्नेक भी लाइक, अरे कोई ना मेरे को बस 1 सेकंड लगेगा, ये मैं ऑब्जर्व कर ले रहा हूँ। जो बात बोलने के बाद ही अपने व्हाइट स्नेक ने उसके जायंट वाले रूप को लेके एनर्जी कल्टीवेशन की तरह सारे के सारे रेमनेंट स्पिरिट के एसेंस को खुद के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जिस दौरान अपने यंग कहता है कि यह चीज एम्बेरेसिंग है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा, तू पहले से ही काफी ज्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए और मैं तेरे को ऐसा सिर्फ कोई टूल नहीं मानता हूँ।
जिस बात का सुन के उससे अपना व्हाइट स्नेक अपनी यंग का शुक्रिया करता है, लेकिन आप फुल्ली जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है उन रिमेनिंग स्पिरिट के एसेंस का, तभी यार अपना व्हाइट स्नेक ब्लैक स्नेक बन जाता है। इसलिए मैं एक्चुअली अपने व्हाइट स्नेक को व्हाइट स्नेक ना कह के वही मतलब ब्लू हॉर्न नाम दे रहा था, जिस नाम से अपने यंग भी बुलाता है। लेकिन अब यार मैं आदत से मजबूर व्हाइट स्नेक को देख रहा हूँ, व्हाइट स्नेक नाम भी दे दिया है, इसलिए ब्लू हॉर्न नाम से बताने के डिसाइड करने के बावजूद भी मैं बार बार वही व्हाइट स्नेक ही कह रहा था, इसलिए अब तक मैं व्हाइट स्नेक ही कहता आ रहा हूँ। तो मैं जब ब्लू हॉर्न या व्हाइट स्नेक कहूँ तो मैं पिक्चर लगा दूंगा, तो आप लोग समझ जाना जिस बात को। लेकिन अब छोड़ के उस तरफ अपना मतलब व्हाइट स्नेक ने वो सारे ऑब्जर्व करके ब्लैक स्नेक जब हो गया था, तब अपना यंग वही मजाक करने के लिए कहता है कि मैं अब क्या तेरे को ब्लू हॉर्न कहने की बजाय ब्लैक स्नेक कह के पुकारूं, जिसका जब में उस अपना ब्लू हॉर्न जवाब देता है कि नहीं नहीं, मेरा अभी तक हॉर्न वो ब्लू ही है, तो तू मेरे को ब्लू हॉर्न कह के पुकार। और यंग तेरा शुक्रिया एज अ मास्टर के तौर पे, तेरे सर्वेंट का रिक्वेस्ट का तूने जो माना ना, इस फेवर को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो यारो इस बात को याद रख लेना, अपने व्हाइट स्नेक के लिए ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उस चीज का खुलासा तो हम लोग को स्टोरी में आगे जाके होगा। और मैं सोच रहा था अपने यंग अभी जिस स्टेट में है उस स्टेट में वो डिमिनिकल से लौटते वक्त ऐसा क्या वर्ल्ड सीकिंग काम कर देगा, और इवन क्या वो कर भी पाएगा। उसका जवाब यारो वो मीडिएट हेवन फ्लावर्ड हेवन का की है, जो कि अनलॉक कर लेने के बाद अपने यंग का स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो वो नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेंथ जब अपने डिमिनिक कल्ट के लीडर के सामने भिड़ेगा, तब अपना डिमिनिक कल्ट तो निपटा जाने वाला ही है। इसलिए वो चैप्टर जब तक नहीं आता तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए और लाइक सर कमेंट करना बोले तो बाय।